हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस व्लॉग वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिए आप लोग यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पड़ोसी लोगों का धान है, मतलब हमारे पट्टीदारों का धान है। और यहाँ पे देखिए दवा मारने के बाद, जो दवा मारी गई थी उसके बाद धान का जो विकास है वो रुक गया है। वो जो धान का विकास होता है वो धान का विकास रुक गया है। उसका कारण है दवा बहुत कम काम कर रही है। दूसरा मेन पॉइंट मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो धान है आप लोगों को दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसका विकास क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो धान का विकास क्यों बढ़ रहा है उसका 2 पॉइंट है। बराबर मैं पानी चला रहा हूँ खेत में बराबर पानी चलाने से 2 फ़ायदे होते हैं। नीचे से कीड़ा नहीं लगता है, जो हम लोगों के खेतों में कीटाणु आ जाते हैं वो नहीं लगेंगे। देखिए हमारा खेत है और देखिए इसको फिर पानी चला रहा हूँ। आप लोगों को इंजन की आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है कि आप लोग कम से कम दवा का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम दवा का इस्तेमाल कीजिए। देखिए हमारी फसल आप लोग देख रहे होंगे और सामने से कैमरा इधर से मैं करूँगा तो आप देख ही रहे हो पीला हो चुका है। उसका कारण है इसमें दवा डाल दी गई है और दवा डालने के बाद धान पे उसका असर हो चुका है, उसका विकास रुक गया है। तो आप लोगों से मैं कहना यही चाहता हूँ आज के डेट में कि आप लोग देखिए हमारी फसल लगभग सही है और देखिए इसको बार बार पानी चलाना पड़ रहा है और मैं पानी चला रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा यह है, खेती पे ही हम बात कर रहे हैं। जो भी खेतों में इस समय आप लोगों को खर पतवार जो भी दिख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं खरपतवार, देख ही रहे हैं कि खरपतवार है। लेकिन इसको हम लोग हाथ से निकाल रहे हैं। उसका कारण है पानी जब हम भर लेंगे खेत में तो उसके बाद खरपतवार को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और है, पानी भरने के बाद मेरे दिमाग में जो आता है, देखिए चश्मा ज़रूरी है। खर निकालना है तो चश्मा ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो पानी से निकलेगा खरपतवार तो वहाँ पे आपको परेशान करेगा, आँखों में आ सकता है। इसलिए आप कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जब भी खेतों में जाइए तो खरपतवार उखाड़ने के लिए या मतलब उसकी सोहाई करने के लिए जो भी होता है, आप जानते ही हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि खरपतवार कैसे निकालना है और चश्मा ज़रूर लगाइए। दूसरा मेरा पॉइंट एक ख़त्म हो गया। तीसरा पॉइंट, मैं तीसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। आप लोग कभी भी अगर खरपतवार निकालने के लिए जा रहे हैं खेतों में, देखिए आपने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं। बच्चे आज जानते ही हैं रोज़ स्कूल ही जाते हैं, तो बच्चे नहीं हैं। लेकिन हाँ देखिए पूरा शर्ट पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि धान बड़ा हो गया है तो फिर आपको खुजली टाइप आपके हाथ में दिखने लगेगी। इसलिए आप लोग पूरा फुल शर्ट पहन के जाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूँ। और देखिए हमारा धान और इन लोगों के धान में कितना बड़ा अंतर हो गया है। ये लोग दवा मारे थे, हमारे पड़ोसी लोग हैं, हमारे मित्र ही हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। हम सभी लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से मेड़बंदी की, देखिए मेड़बंदी चारों तरफ से मजबूत हुई है। अब देखिए मैं खुद कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं मतलब खाना अभी तक नहीं खाया हूँ, खाना भी खाने जा सकता हूँ। मेड़बंदी अगर मजबूत रहेगी तो फिर हम लोग कुछ भी मतलब काम कर सकते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि दवा का बहुत कम से कम प्रयोग कीजिए। देखिए इनका विकास रुक गया है, भी परेशान है, लेकिन हम लोग अभी तक परेशान नहीं है। उसका कारण है देखिए अभी देखिए बार बार दोनों धान में डिफरेंस, मेड़ आप लोग देख ही रहे हैं, मेड़ दोनों लोगों की एक पास है।
और देखिए दोनों धान में अंतर कितना दिख रहा है, आप लोग शायद देख रहे होंगे। और देखिए धान में अंतर क्यों होता है, ये लोग भी पानी चलाते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन दवा का प्रयोग ये लोग कर चुके हैं। हम भी एक खेत में थे, दवा का प्रयोग किए, वो असफल रहे, इसलिए हमारे और तमाम लोगों से मैं बात किया कि आप लोग मेहनत करके जहाँ तक हो सके आप लोग खरपतवार निकाल दीजिए, उसके बाद पानी बराबर खेतों में देते रहिए। और आप लोग जानते ही हैं कि पान और धान दोनों पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी देंगे खेतों में तो फिर धान की फसल अच्छी रहेगी। और हमारे यहाँ इस समय बारिश नहीं हो रही है, बारिश का हमारे जितने भी दोस्त हैं सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश की जा रही है इस फसल को तैयार करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और लगभग 6-6.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत लंबा बनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी थक जाएंगे आप लोग देखते देखते, इसलिए लंबा नहीं खींच रहा हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेत से आप लोग घास निकालिए, खेत से अपने घास निकालिए, उसके बाद दवा का कम से कम प्रयोग कीजिए, दवा कम डालेंगे। देखिए हमारा खेत इस समय हरा भरा आपको दिख रहा होगा, आपके सामने हरा भरा दिख रहा है। उसका कारण है कि हम लोग, हमारे माताजी ने और हमने और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो देख रहे हैं, वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ घास निकालने और दवा मारने में कितना अंतर होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेतों से जो भी घास पतवार है उसको निकालिए, उसके बाद आप लोगों की फसल अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ से अब मैं दिखला रहा हूँ, देखिए ये हमारे पड़ोसी का है, इधर जस्ट बगल में आप देखिए हरियाली नहीं आ रही। उसका कारण है ये लोग दवा मार चुके हैं, ये लोग दवा मार चुके हैं। और इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे करके दिखला रहा हूँ, देखिए यहाँ से आप लोगों को दिखला रहा हूँ। इन लोगों की फसल उतनी अच्छी नहीं आ रही है, उसका कारण है ये लोग दवा मारे हैं और पानी का प्रयोग कम किए हैं और मेहनत भी कम किए हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। हम लोग मेहनती हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, और जिसके पास लंबी खेती होगी, हम लोगों के पास छोटी खेती है, लेकिन मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और देखिए मैं अभी अपने खेत में पानी चला रहा हूँ, उसके बाद ढेर सारी और बातें होंगी, लेकिन आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो आप लोग दोस्त भाई समझ के माफ़ कर देना, लेकिन जो मैं बोला लगभग सही बोला था, क्योंकि आप धान की फसल देख ही रहे हैं, इसमें कोई भी दवा नहीं डाला हूँ, यूरिया तक नहीं डाला हूँ। आप सोच लीजिए, एक यूरिया जो होती है ना उसको भी नहीं डाला हूँ, कोई भी कीटनाशक दवा नहीं डाला हूँ। लेकिन उसका कारण है क्यों नहीं डाला हूँ, क्योंकि हम लोग खुद खाएंगे और उसके बाद ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो किसी और को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा कम से कम दवा का प्रयोग करें, खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये लंबा करता है, थोड़ा सा इस पौधे को बढ़ा देता है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।